बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारे परम पूज्य आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। और बड़े ही सौभाग्य से ये दिन मिलता है कि हम किसी महापुरुष की जयंती को मनाते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे महान नेताजी थे, उन सबका योगदान है। तो उन्हीं में से आज एक बहुत ही सम्मानित आदरणीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की आज हम जयंती मना रहे हैं और 135वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। ये दिन बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिख के समाज में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे सुधार किए, लोगों को एकत्रित किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा भी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, आपको शिक्षा ग्रहण करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। संगठित रहो और सबको एक साथ रहना है, सबको मिलके रहना है। अगर हम मिलके करेंगे काम तो हम आगे बढ़ेंगे। और फिर आगे बताया उन्होंने, और संघर्ष करो। और जीवन में उतार चढ़ाव आए या परिस्थितियां बदलें, जो भी कठिन स्थिति हो, उसको हम मजबूती से संघर्ष करें, लड़ते रहें, अपने समय से आगे बढ़ें। बाबा साहेब के इस सिद्धांत पे अगर आप काम करते हैं तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया, कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप पहली बात किसी से दबेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आपको हर चीज पता रहेगा, सही क्या है, गलत क्या है। तो आप अपने जीवन में कहीं भी डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और अपना मेहनत से काम करेंगे, जो कि आपको सफलता दिलाएगा। तो आज बाबा साहेब के इस जयंती पे हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हमें जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है अपने जीवन में, और लोगों को साथ लेके चलना है। और कहीं पे भी ऊंच नीच की भावना हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सभी लोग एक हैं, मनुष्य धर्म एक है। इन्होंने बताया कि मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। सबके शरीर में जो भी ब्लड बह रहा है वो एक ही ब्लड है, कोई अंतर नहीं है। आप जाके देखेंगे हॉस्पिटल में जब कोई बीमार होता है, तब ये नहीं देखा जाता कि जात पात, ये लोगों ने केवल बनाया, हमने बनाया। तो इसको बाबा साहब ने कहा बिल्कुल गलत है। इन्होंने बताया कि सभी लोग एक हैं, सबको एक साथ रहना है और मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, तो हम बेकार हैं, चाहे जितना पढ़े लिख लें। तो इन्होंने यही कहा कि सब लोग एक साथ रहें, सब लोग मिलके काम करें और सब साथ में आगे बढ़े। और इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। और हम अक्सर बाबा साहेब के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने जितना संघर्ष किया बाबा साहेब को पढ़ाने में और इनको विदेश भेजने में, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। इनकी पत्नी ने बाबा साहेब को पढ़ाने के लिए, बाबा साहेब की जो पत्नी थी, उन्होंने इनको पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए। बाबा साहेब के लिए वो अपने हाथों से कपड़ा बुनती थी, कपड़ा बुन के उनके लिए विदेश भिजवाती थी, उनके लिए अच्छे खाने का प्रबंध करती थी। और खुद उन्होंने इतना त्याग किया कि अपने पति के लिए, अपने स्वामी के लिए, कि अगर वो पढ़ के हम सभी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, विदेश से वापस लौटेंगे तो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समाप्त कर दिया बाबा साहेब को पढ़ाने। और कहा भी गया है, अगर घर की नारी लक्ष्मी अगर चाह लें तो घर को बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो बाबा साहेब को सफल बनाने के लिए इनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कहीं पे जल्दी जिक्र नहीं किया जाता। मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत सारी मूवियाँ हैं, आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे, वहाँ से मुझे जानकारी मिली। तो हमारे जो भी माता पिता हैं, उनकी भी बात हमें माननी चाहिए, तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और बाबा साहेब के सिद्धांतों पे हमें चलना चाहिए। और अंत में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा, आप लोग जहाँ भी रहिए सबको एक नज़र से देखिए। क्योंकि अगर मानवता नहीं है तो आप कितने भी बड़े आदमी हैं, अगर आप सही से नहीं किसी से बात करते, किसी में भेदभाव रखते हैं, तो समझ लीजिए आप बेकार हैं, आप इंसान नहीं। सब लोग एक हैं, सबको साथ लेके चलिए और सबको मिल के आगे बढ़ाइए। बाबा साहेब का यही उद्देश्य था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।